हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आज के इस लेक्चर में। आज अपन प्रश्नावली जो 7.1 है उसके आगे के उदाहरण हल करेंगे, जिसमें सबसे पहला उदाहरण है अपना तीसरा उदाहरण क्या है कि आकृति के अनुसार, आकृति ये दे रखी है आपको, तो आकृति के अनुसार किसी कक्षा में रखे डेस्कों की व्यवस्था दर्शाई गई है। इस आकृति में बोल रहा है कि कोई कक्षा है, उस कक्षा में जो बेंचें रखी हुई है जिस पर बच्चे बैठते हैं, वो बेंचों की व्यवस्था दिखाई गई है। जैसे आप कक्षा में बैठते ही हो, पहले 1 नंबर बेंच, फिर 2 नंबर, बीच में जो गैप भी होता है वो भी बराबर होता है ताकि निकलने में बैठने में आसानी रहे। आगे बात समझ में? तो ये कह रहा है कि डेस्कों की व्यवस्था दर्शाई गई है। आसिमा, भारती और कैमिला 3 लड़कियां हैं। एक तो आसिमा, एक भारतीय और एक कैमिला, 3 लड़कियां हैं। आसिमा से ए उठाया है, भारती से बी और कैमिला से सी। मतलब ए बी सी 3 लड़कियां बैठी हुई है, जो इस प्रकार बैठी हुई है, ठीक है। और क्रम से ए के जो निर्देशांक है, जहां लड़की ए बैठी हुई है उसके निर्देशांक 3,1 है, बी के निर्देशांक 6,4 है और सी के निर्देशांक 8,6 पर बैठी है। मतलब कुछ इस प्रकार के निर्देशांकों के अनुसार वो लड़कियां जो है आसिमा, भारती और कैमिला बैठी है। क्या आप सोचते हैं कि वे एक ही सीध में बैठी है? तो इसका कारण भी बताएं। ये कह रहा है कि जो ये लड़कियां हैं, क्या आप इनको देख करके सोच रहे हैं कि जो लड़कियां हैं वो तीनों एक ही सीध में बैठी है? क्या आप सोचते हैं कि ये लड़कियां तीनों एक सीध में बैठी है? यदि आप ऐसा सोचते हैं तो इसका कारण भी बताएं। आगे बात समझ में? यदि अपन इसमें देखे जाए कि यदि अपन इन दोनों के बीच की दूरी, मतलब ए बी और बी सी निकालें, यदि अपन ए बी और बी सी के बीच की दूरी निकालें तो वो ए सी के दूरी के बराबर आए तो अपन कह सकते हैं कि वो एक सीध में बैठी है। आई बात समझ में? कैसे? कि यदि ए बी के बीच की दूरी और बी सी के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी का योग जो है वो ए सी की बीच की दूरी की बराबर आ जाए तो अपन कह सकते हैं कि वो एक ही सीध में बैठी है और संरेख है। आई बात समझ में? तो सब में बीच की दूरी निकालते हैं, पहले ये भी निकालते हैं फिर बी सी, फिर निकालते हैं ए सी। आगे बात समझ में? तो सबसे पहले ए बी, दूरी सूत्र लिख देता हूं मैं यहाँ पर। दूरी सूत्र है वो क्या है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आगे बात समझ में? अब दूरी सूत्र से सबसे पहले ए बी की दूरी निकालते हैं। तो ए बी बराबर अंडर द रूट, ए के निर्देशांक क्या है 3,2 और बी के 6,4। तो x2 है 6, x2 माइनस x1, x1 है 3 का स्क्वायर प्लस y2 है 4 माइनस y1 में 1 का स्क्वायर। आगे हल करें, 6 माइनस 3 मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 मतलब 3 का स्क्वायर। 6 माइनस 3 मतलब 3 का स्क्वायर, 4 माइनस 1 मतलब 3 का स्क्वायर अंडर द रूट। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 और 9 क्या हो गए 18, 9 और 9 क्या हो गए अपने 18। और अपन इसको लिख सकते हैं, 18 को क्या लिख सकते हैं भाई, 9 गुणा 2। क्या लिख सकते हैं भाई, 9 गुणा 2। और आपको पता है 9 का वर्गमूल क्या होता है 3 और √2 अंदर बच गया। ये किसका मान आ गया, ए बी का। ए बी की वैल्यू क्या है अपने पास में 3√2। अब ए बी के बाद में है बी सी। बी सी निकालते हैं। बी सी में सेम यही फॉर्मूला लगेगा, बी है 6,4 और सी है 8,6। तो x2 की वैल्यू 8 माइनस x1 की वैल्यू 6 प्लस y2 है 6 माइनस y1 है 4।
का स्क्वायर बराबर 8 में से 6 गए 2 का स्क्वायर, 6 में से 4 गए प्लस 2 का बराबर अंडर द रूट 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 8। 8 को अपन क्या लिख सकते हैं भाई 4 गुणा 2, तो 4 का वर्गमूल 2 मतलब 2 बाहर आ गया, रूट के अंदर भी 2, ये आ गया ए बी और ये आ गया बी सी। अब क्या निकालते हैं ए सी, तो ए सी के बीच की दूरी सेम x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अपने पास में ए है 3,1 और सी है 8,6, मतलब x2 मतलब 8 माइनस x1 मतलब 3 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है 6 माइनस y1 की वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर बराबर अंडर द रूट। अब आगे हल करो 8 माइनस 3, 8 माइनस 3, 8 में से 3 गए तो बच गए 5 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 मतलब 5 का स्क्वायर, मतलब क्या हो गया अंडर द रूट 25 प्लस अंडर द रूट 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 का स्क्वायर 25, मतलब अंडर द रूट 50। 50 को अपन क्या लिख सकते हैं भाई 25 गुणा 2, 25 का वर्गमूल क्या होता है 5, मतलब 5 रूट 2। अब अपने पास में ए बी आया है 3 रूट 2, बी सी आया है 2 रूट 2 और ए सी आया है 5 रूट 2। मैंने सबसे पहले बताया था कि ए की सीध में बैठी है, इसका मतलब क्या है कि ए बी के बीच की दूरी और बी सी के बीच की दूरी क्या आएगी, इन दोनों का योग जो है ए सी के बीच की दूरी के बराबर आएगा। तो अपन चेक कर लेते हैं, पहले ए बी प्लस बी सी बराबर, मतलब इन दोनों का जो योग है वो उसके बराबर आएगा। ए बी प्लस बी सी मतलब 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 2, 3 रूट 2 और 2 रूट 2 का मतलब 5 रूट 2, और ये क्या है ए सी, ये क्या है ए सी के बराबर है, 5 रूट 2 क्या है ए सी के बराबर है भाई। तो अपन कह सकते हैं कि ये जो लड़कियां हैं वो तीनों एक ही सीध में बैठी है, अतः ए बी व सी संरेख है, अर्थात तीनों लड़कियां एक ही सीध में बैठी है, तीनों लड़कियां एक ही सीध में बैठी। आगे बात समझ में, बहुत ही ज्यादा सिंपल था, बस संरेखता सिद्ध करनी थी। संरेखता सिद्ध करते समय आपको बात ध्यान रखनी है कि कोई भी मान लो आपको बिंदु दे रखे हैं, इन दोनों के बीच की दूरी प्लस इन दोनों के बीच की दूरी बराबर होनी चाहिए इन दोनों के बीच की दूरी के बराबर। आगे बात समझ में, हाँ बेटा। आगे है आपका चौथा उदाहरण। चौथा उदाहरण क्या कह रहा है, एक्स और वाई में एक संबंध याद करना है। एक्स और वाई में क्या करना है, आपको एक संबंध बताना है। वो संबंध क्या होना चाहिए, ताकि बिंदु x, y बिंदुओं 7,1 और 3,5 से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ का अर्थ है समान दूरी। समदूरस्थ का अर्थ क्या है भाई, समान दूरी, ठीक है। मतलब ये जो बिंदु है इसको अपन मान लेते हैं P, इसको मान लो A और इसको मान लो B। मतलब P जो बिंदु है वो A और B से समान दूरी पर होना चाहिए, ये बात कह रहा है। मतलब कुछ इस प्रकार की कंडीशन है कि मान लो ये P बिंदु है, इसके निर्देशांक है x, y और ये है A बिंदु जिसके निर्देशांक दिए अपने को 7,1 और ये है B बिंदु, ये है B बिंदु जिसके निर्देशांक है 3,5 और ये कह रहा है कि x और y में कोई संबंध बताना है कि ये जो P बिंदु है ये A से और P बिंदु B से दोनों से समान दूरी पर हो। मतलब इनके बीच की जो दूरी है वो क्या होनी चाहिए भाई, समान सिद्ध करनी। इसका मतलब पहले इसके बीच की दूरी
बराबर किसको कर दो, इसके बीच की दूरी के। भाई अपने को करना क्या है कि ये वाली दूरी बराबर बतानी है किसके, ये वाली दूरी के, और इसमें एक कोई संबंध बताना। मतलब संबंध ज्ञात कीजिए कि ये जो P बिंदु है इन बिंदुओं से समान दूरी पर हो, इन बिंदुओं से P बिंदु समान दूरी पर हो। कुछ आई बात समझ में? तो देखो समान करते हैं दूरी। तो सबसे पहले दूरी का सूत्र अपने को पता ही है, अपने को चीज दी हुई है कि पी ए बराबर है पी बी, मतलब पी ए ये जो है वो इसके बराबर है। आगे बात समझ में? तो दूरी सूत्र लगा देंगे इसमें। पहले पी ए मतलब पी और ए, x2 मतलब 7 माइनस x1 x का होल स्क्वायर प्लस y2 1 माइनस y2 माइनस y1 मतलब y का होल स्क्वायर बराबर पीबी में x2 मतलब 3 माइनस x1 मतलब x का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 5 माइनस y1 क्या है y का होल स्क्वायर। आगे बात समझ में? अब देखो, अब सबसे पहले स्क्वायर दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने, जब इसका वर्ग करेंगे तो देखो अंडर द रूट 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर का स्क्वायर बराबर अंडर द रूट 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर का स्क्वायर। आपको पता है कि स्क्वायर से रूट कट जाता है, स्क्वायर से रूट कट जाता है। आगे बात समझ, ये यहाँ पर क्लियर। मैं जब भी दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो मैं ऐसे लिखूंगा एस बी एस, इसका मतलब है स्क्वायर बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ क्या कर दिया भाई स्क्वायर कर दिया, मतलब दोनों तरफ वर्ग कर दिया। आगे बात समझ में? अब देखो जब स्क्वायर से रूट हटेगा तो इधर क्या बचेगा भाई 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब सब में अपने क्या लग रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, सब में क्या लग रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो लगा दो। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है मतलब ए स्क्वायर, सबसे पहले ए स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस के 2 ए बी 2x7 प्लस ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस का 2ab बराबर बराबर में क्या आएगा ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस का 2a 2 गुणा 3 गुणा x प्लस 5 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2 गुणा 5 गुणा वाई। अब देखो अब आगे इसको सिंप्लीफाई करो, क्या 7 का स्क्वायर 49 प्लस एक्स स्क्वायर 7 गुणा 14x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2y बराबर 3 का स्क्वायर 9 प्लस एक्स स्क्वायर 3 दूनी 6x, ये माइनस में भाई एक्स स्क्वायर प्लस 6 माइनस 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 माइनस, यहाँ माइनस प्लस की गलती होती रहती है ना। 3 गुणा 2 6x प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 5 दूनी 10y। ठीक है, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया। अब देखो और क्या कट रहा है, अब इनको सबको एक साथ ले आओ, जो भी इधर वैल्यू है उन सबको इधर लेके आ जाओ। तो यहाँ पे देखो 49 और 1 50 बन रहा है, इसको लिख दिया मैंने 50 माइनस के 14x माइनस के 2y। अब देखो 9 है जो इधर आएगा तो माइनस के 9, माइनस 6x है इधर आएगा तो प्लस के 6x, प्लस के 25 है तो माइनस के 25 हो जाएंगे,
और माइनस के 10y है तो प्लस के 10y और बराबर में 0। अब देखो 50 में से 25 गए तो बच गए कितने, 25। x को और y को साथ लिख दो। माइनस के 9 भी है भाई, 25 में से 9 गए, 25 माइनस 9 एक बार और लिख देते हैं -9, माइनस के 14x और प्लस के 6x और x कट गए सारे, ठीक है। अब क्या बचा, माइनस के 2y और प्लस के 10y बराबर 0। अब 25 में से 9 गए तो बच गए 16, माइनस 14 में से माइनस के 14x प्लस के 6x, ये बच जाएंगे अपने माइनस के 8x और माइनस के 2y प्लस के 10y मतलब प्लस के 8y बराबर 0। यहाँ से 8 सब में कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे बचेगा 8 कॉमन आ रहा है, तो जब 8 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे देखो y बच गया, यहाँ पे x बच गया और यहाँ पे प्लस के 2, 8 दूनी 16 ही होता है बराबर 0। 8 को भाग में भेज दिए तो संबंध जो है y माइनस एक्स प्लस 2 बराबर 0 बन गया। x और y में जो संबंध है वो क्या मिला, y माइनस एक्स प्लस 2 बराबर 0। तो ये क्वेश्चन था। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आगे प्रश्नावली में है और आपको एग्जाम में देखने को भी मिल सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। क्या कह रहा है कि x और y में कोई संबंध बताओ और ये जो है वो समान दूरी पर है। अपने को पहले ही कह दिया कि PA और PB है वो समान दूरी पर है, x और y में संबंध बताओ। मतलब मैंने क्या किया, PA बराबर कर दिया PB को, मतलब ये दोनों के बीच की दूरी और ये दोनों के बीच की दूरी को मैंने बराबर कर दिया, बराबर करके आगे हल कर दिया, दोनों के बीच की दूरी का सूत्र लगाया। आई बात समझ में? हाँ बेटा, उदाहरण नंबर 5। उदाहरण नंबर 5 क्या है, y अक्ष पर ऐसा बिंदु ज्ञात करना है। किस अक्ष पर ज्ञात करना है, y अक्ष पर। मतलब देखो ये अपनी y अक्ष, ये x, y अक्ष पर हमेशा बिंदु कोई भी लो तो 0,a 0,5 ले सकते हो, 0,2 ले सकते हो, ये सब क्या है, y अक्ष पर स्थित बिंदु है। मतलब जिसमें x क्या होता है 0, जिसमें x निर्देशांक क्या होता है 0, वो क्या है y अक्ष का बिंदु है। y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु a और b से समान दूरी पर है। मतलब सेम वही कंडीशन कि मान लो ये p बिंदु है जो a और b, ये रहा a ये रहा b, b के निर्देशांक -4,3 और a के निर्देशांक हो गए 6। अब ये बात आई कि p के निर्देशांक क्या, y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर हो। समदूरस्थ तो मतलब समान दूरी पर हो। y अक्ष पर बिंदु है, इसका मतलब क्या है, x तो होगा 0 और y निर्देशांक को a मान लेता हूं मैं। भाई y अक्ष पर स्थित बिंदु है, इसका मतलब y अक्ष पर x निर्देशांक 0 और y निर्देशांक को मैंने a मान लिया और इसी को अपने को ज्ञात करना है। कंडीशन दे रखी है कि जो y अक्ष पर बिंदु है वो बिंदु a और b से समान दूरी पर है। मतलब ये कह सकते हैं PA और PB है जो बराबर दिया हुआ है, दिया है PA बराबर PB। PA मतलब इन दोनों के बीच की दूरी। फिर से x2 6 माइनस x1 0 का होल स्क्वायर प्लस y2, y2 क्या है भाई, y2 है 5 माइनस y1 है a का होल स्क्वायर बराबर PB। x2 मतलब -4 माइनस x1 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 3 माइनस a का होल स्क्वायर। अब SBS, अभी पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने समझाया था SBS का मतलब स्क्वायर बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ वर्ग किया। जब दोनों तरफ वर्ग किया तो स्क्वायर जो रूट है वो हट जाएंगे, रूट हट जाएंगे तो क्या बचेगा 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस a का होल स्क्वायर बराबर माइनस का 4 का होल स्क्वायर। 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर का अर्थ क्या है भाई, 6 का स्क्वायर ही प्लस 3 माइनस a का होल स्क्वायर। ये है 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर तो हो गया 36 प्लस ये a माइनस बी से खोलेंगे इसको तो a का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर
माइनस के 2 गुणा ए गुणा बी, ठीक है, बराबर -4 का स्क्वायर 16 प्लस ये ए माइनस बी से खोलेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर माइनस में 2 गुणा 3 गुणा ए के स्क्वायर से ए का स्क्वायर कट गया। और इधर देखो बाकी सबको हल कर लो, 36 प्लस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5 गुणा 2 10 गुणा ए बराबर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 गुणा 2 6 ए। अब देखो 16 और 9 मिलके हो गए 25, ये 25 से ये 25 कट गया। अब अपने पास में देखो ये जो 10 है मैं उसको इधर लेके जा रहा हूँ, तो इधर क्या बचेगा 36 बराबर माइनस का 6a प्लस का 10a। यहाँ पे देखना अपने पास में बच रहा है 36 बराबर माइनस का 6a प्लस का 10a। तो 36 बराबर क्या बच रहा है, प्लस के कितने बच रहे हैं यहाँ पर 4a, तो a बराबर क्या बच रहा है 36 बटा 4, तो a की वैल्यू अपने पास में क्या आ रही है 9 चौके 36 कट रहा है ये 9 बार, तो a की वैल्यू अपने पास में आ गई 9। तो अपन कह देंगे अतः y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु 0,9 है, अतः y अक्ष पर ऐसा बिंदु 0,9 है। आगे बात समझ में? तो सेम लगभग पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही था, बस इसमें ये एक अलग से दिया हुआ था कि y अक्ष पर बिंदु लेना है। तो y अक्ष पर बिंदु अपन ने माना कि 0,a है, a के निर्देशांक याद कर लेंगे, y अक्ष है इसका मतलब x निर्देशांक 0 और y निर्देशांक को अपन ने a माना, तो a की वैल्यू अपन ने लास्ट में निकाल ली। आई बात समझ में? तो जो भी क्वेश्चन है बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक है, तो आराम से जो भी क्वेश्चन समझाए जाते हैं उन सबको रफ कॉपी में मिलाएं। ठीक है, जय हिंद जय भारत।